धनु राशि वाले दोस्तों, क्या आप उस पल का इंतजार कर रहे थे जब आपकी मेहनत का शोर पूरी दुनिया को सुनाई दे? तो खुश हो जाएं, वह घड़ी अब आ चुकी है। इस सप्ताह ब्रह्मांड आपके पराक्रम भाव में एक ऐसा महाविस्फोट करने जा रहा है जो आपकी किस्मत के ताले हमेशा के लिए खोल देगा। 13 फरवरी को सूर्यदेव आपके धन भाव से निकलकर सीधे आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम और साहस के घर में प्रवेश करेंगे। और वहां अकेले नहीं होंगे, वहां पहले से ही बुद्धि के देवता बुध, विलासता के स्वामी शुक्र और राजनीति के कारक राहु बैठे हैं। तीसरे भाव में 4 ग्रहों का महासंग्राम, चतुर्ग्रह योग और साथ में ग्रहण योग। क्या यह योग आपको रातों रात प्रसिद्धि दिलवाएगा या फिर आपके भाई बहनों से कोई बड़ा वाद विवाद करवाएगा? चंद्रमा का नीच राशि पर गोचर सप्ताह के बीच में आपके मन को किस दिशा में ले जाएगा? यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह सप्ताह इतिहास रचने का है। तो चलिए इस राज को खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशि चक्र की 9वीं राशि, आपकी राशि धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का समय धनु राशि यानी लक्ष्य भेदने वाले लोग। इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपको एक ऐसा जोधा बना रही है जिसके तर्कश में हर समस्या का समाधान होगा। हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आपकी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करेंगे। स्टाइल और सटीकता ही हमारे चैनल की पहचान है। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह का आकाशीय गणित। देखिए धनु राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी गुरुदेव सप्तम भाव पर मिथुन राशि पर है, सीधे आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। यह अपने आप में हजार दोषों को खत्म करने वाला योग है, लेकिन असली खेल आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव यानी कुंभ राशि, पिछले सप्ताह बुध और शुक्र वहां जा चुके हैं। अभी तक सूर्यदेव आपकी राशि के दूसरे भाव पर यानी धन भाव में मकर राशि पर थे और साथ में मंगल भी वहां मौजूद थे। धन भाव पर सूर्य और मंगल ने आपको अच्छी आय दी होगी, लेकिन वाणी में कड़वाहट भी दी होगी। अब 13 फरवरी को सूर्यदेव धन भाव से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। अब तीसरे भाव में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र का जमावड़ा होगा। तीसरे भाव में पाप ग्रह सूर्य राहु जातक को बहुत बलवान बनाते हैं। यह पराक्रम योग है, लेकिन सूर्य राहु का ग्रहण योग पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों के साथ तनाव भी दे सकता है। चौथे भाव में शनिदेव मीन राशि में ढया के प्रभाव में है, जो माता के स्वास्थ्य की चिंता दे रहे हैं। नवम भाव में केतु महाराज है। ग्रहों को यह चाल आपके जीवन को कैसे बदलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। धनु राशि वाले दोस्तों, सेहत के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्य और मंगल है। मुख या दांतों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। गर्म चीजों का सेवन कम करें। लेकिन 13 तारीख के बाद जब सूर्यदेव तीसरे भाव पर जाएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। पुराने रोग भाग जाएंगे। कंधा या बाजू में हल्का दर्द हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव बाहुबल का है। राहु वहां होने से कान में दर्द या इन्फेक्शन का डर बना रह सकता है। शनिदेव चतुर्थ भाव में है, इसलिए छाती में जकड़न महसूस हो सकती है। प्राणायाम करें, यह आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए सप्तम भाव में बैठे गुरुदेव ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि प्रथम भाव पर है, जिससे आपका दिमाग शांत और एकाग्र रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूर या विदेश जाना चाहते हैं, नवम भाव का केतु उसे थोड़ी बाधा डाल सकता है, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में ग्रहों का जमावड़ा लेखन, पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता दिलाएगा। आपकी कलम में जादू होगा। बस राहु के कारण सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करें, फोकस अपने लक्ष्य पर रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो वहां गुरुदेव की कृपा बरस रही है। सप्तम भाव में गुरुदेव है, जो दंपत्य और प्रेम के कारक है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी बहुत ही विद्वान या समझदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद तीसरे भाव में सूर्य राहु पड़ोसियों या रिश्तेदारों के कारण थोड़ी गलतफहमी पैदा कर सकते हैं।
किसी तीसरे की बातों में ना आए, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखें, वहां से लाभ हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, करियर और आर्थिक स्थिति। धनु राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके करियर में एक नई क्रांति ला सकता है। 13 फरवरी के बाद तीसरे भाव में सूर्यदेव का प्रवेश आपको निडर बना देगा। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार होंगे। मार्केटिंग, सेल्स, टूर एंड ट्रेवल्स या कमीशन एजेंट का काम करने वालों की चांदी ही चांदी होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार होगी कि आप पत्थर को भी मोम बना देंगे। शत्रु आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आर्थिक स्थिति में थोड़ी सावधानी जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में 9 से 12 तारीख तक सूर्यदेव धन वापर रहेंगे, तो पैसा आएगा, लेकिन 13 के बाद पराक्रम दिखाने के चक्कर में फजूल खर्ची हो सकती है। आप दिखावे के लिए महंगे गैजेट्स या यात्राओं पर खर्चा कर सकते हैं। उधर शनिदेव भी चतुर्थ भाव पर है, तो घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी पर निवेश करने का विचार बनेगा। शेयर बाजार में सोच समझकर ही हाथ डालें, क्योंकि केतु भाग्य स्थान में उतार चढ़ाव देता है। संतान पक्ष को देखें तो गुरुदेव की दृष्टि प्रथम भाव पर संतान की ओर से आपको गर्व महसूस करवाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो यह समय के लिए उत्तम है। दोस्तों, यह तो थी बड़े ग्रहों की कहानी, लेकिन हमारा मन जो हर पल बदलता है वह है चंद्रमा। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा लाभ से लेकर खुद आपकी राशि तक रहेगी। आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी सोमवार से। इस दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। तुला राशि आपकी कुंडली का 11वां भाव है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए जैकपॉट जैसा है। मंडे को ऑफिस जाते ही गुड न्यूज मिल सकती है। बड़ी मात्रा में धन लाभ के योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से मदद मिलेगी। मित्रों के साथ पार्टी हो सकती है। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। कोई पुराना सपना इस दिन पूरा हो सकता है। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की स्थिति का लाभ मिलेगा। आप बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख की रात बीतेगी, सावधान हो जाएं। 9 और 10 फरवरी की रात के 1:10 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपकी राशि के 12वें भाव पर होगा। 12वां भाव खर्च और विदेश का है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, यानी कमजोर हो जाएंगे। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक यह समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। नीच का चंद्रमा 12वें भाव में बेवजह की चिंता और भय देगा। खर्चों की ऐसी बाढ़ आएगी जिसे रोकना मुश्किल होगा। हॉस्पिटल या दवाइयों पर पैसा जा सकता है। आंखों में नींद की कमी रहेगी। गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, उनके लिए यह नीच का चंद्रमा भी फायदेमंद साबित होगा। बाकी दोस्तों को सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में किसी को पैसा उधार ना दें और कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बनाकर रखें। इसके बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएगी। 12 फरवरी की दोपहर 1:42 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लगन में आ जाएंगे और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। प्रथम भाव में चंद्रमा का आना और उस पर गुरुदेव की दृष्टि, यह गज केसरी योग जैसा फल देगी। 12, 13 और 14 तारीख आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। पिछले 2 दिनों की थकान और चिंता पल भर में गायब हो जाएगी। आप खुद को राजा महसूस करेंगे, तरोताजा रहेंगे। चेहरे पर तेज आएगा। लोग आपकी राय मांगेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पर ध्यान देंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप भविष्य की सकारात्मक योजनाएं बनाएंगे। और अंत में वीकेंड की बात करते हैं। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि, यानी 14 और 15 तारीख की रात के 12:41 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी राशि का दूसरा भाव है। वीकेंड पर दूसरे भाव का चंद्रमा धन और भोजन का आनंद देगा। 15 तारीख संडे का दिन परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बीतने वाला है। आप अपनी वाणी से सबका मन मोह लेंगे। आर्थिक रूप से भी रविवार का दिन शुभ संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, निचोड़ यह कि 9 तारीख लाभ कमाने की है। प्रेमियों के लिए भी उत्तम रहेगी। 10-11 को खर्च और तनाव से बचना है। 12 तारीख के बाद आप फिर से फॉर्म में आ जाएंगे। और 13 तारीख को जब सूर्य तीसरे भाव में राहु के साथ आए तो आपको बस एक ही काम करना है, अपना पराक्रम सही दिशा में लगाएं।
लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बर्बाद ना करें। छोटे भाई बहनों से प्रेम बनाकर रखें। रोजाना केसर का तिलक लगाएं, इससे गुरु और भी मजबूत होंगे और राहु शांत रहेगा। धनु राशि वाले हमेशा निशाना सीधा लगाते हैं। इस सप्ताह भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ग्रह आपके साथ है, बस आपको अपनी चाल सही चलनी है। अगर आपको यह जानकारी और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या बृहस्पति देव का बीज मंत्र जरूर लिखें, क्योंकि गुरु की कृपा ही आपका सबसे बड़ा कवच है। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबा दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।